वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी की। TS ग्रेवाल की अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, उसके 17th चैप्टर के 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वन साइडेड एरर्स की, ठीक है, कि किस तरीके से वन साइडेड एरर्स को हम सॉल्व करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू साइडेड एरर्स की। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी और पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वन साइडेड एरर की बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिफोर द ट्रायल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट टू साइडेड एरर्स की। तो दो साइडेड एरर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो व्हाट इज़ टू साइडेड एरर्स? एरर्स विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। ऐसे एरर्स जो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, इसे हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं, ठीक है। टू साइडेड एरर्स आर दी एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। टू साइडेड एरर्स कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड गलतियां हो जाती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड गलती हो जाएगी, तो वो गलती क्या हो जाती है, छुप जाती है, ढक जाती है, पता नहीं चलता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच कर रहे होते हैं आफ्टर द एरर, इवन आफ्टर द एरर्स, ठीक है। तो इसीलिए टू साइडेड एरर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। सच एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो ऐसे एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू करते हैं। वन साइडेड एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई कर रहे थे? उसमें स्टेटमेंट के थ्रू हम रेक्टिफाई कर रहे थे। या तो डेबिट साइड में हम स्टेटमेंट पास कर रहे थे या क्रेडिट साइड में स्टेटमेंट पास कर रहे थे और एरर्स को हम रेक्टिफाई कर रहे थे। बट जो टू साइडेड एरर्स है उनको हम जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अभी पता चलेगा कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि टू साइडेड एरर्स कितने टाइप के आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में। तो एक तो हो सकता है एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि जब जर्नल एंट्री आप कर रहे थे, जो प्राइमरी बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे थे, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कैसे कहते हैं, जर्नल एंट्रीज़ को जब आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपने गलती कर दी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते समय, यानी कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का सबसे पहला स्टेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। सो अ मिस्टेक कमिटेड एट द रिकॉर्डिंग स्टेज मीन्स एन एरर इन द सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो। तो जब आपने प्राइमरी स्टेज पे ही, पहले स्टेज पे ही गलती कर दी, तो आने वाले जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी स्टेजेस होंगे, वो गलती कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी और आपका आगे का भी प्रोसीजर क्या होगा, एरर्स से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग पहला हो जाएगा। दूसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। मतलब जब आपको पोस्ट करना था किसी और अकाउंट में, आपने पोस्ट कर दिया किसी और अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपको सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना था किसी जर्नल एंट्री को, आपने सेल्स अकाउंट के बदले में उस एंट्री को आपने लिख दिया परचेजेस अकाउंट में या रेंट अकाउंट में या सैलरीज अकाउंट में। तो वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, गलती से आपने किसी और अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो इस टाइप के एरर्स हो सकते हैं, टू साइडेड एरर्स के केस हो जाएंगे। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, हाँ, उनसे रिलेटेड कोई गलती आप कर देते हो, ठीक है। उसके अलावा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि पूरी तरह से आप छोड़ देते हो, ना डेबिट साइड में दिखाते हो ना क्रेडिट साइड में दिखाते हो, पूरा ब्लैंक छोड़ देते हो। तो ये 4 तरह के एरर्स आपको टू साइडेड एरर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की। किसकी बात करेंगे? एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री जिसे कहते हैं किस तरीके से पास करते हैं, उसको हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की। तो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो जैसा अभी मैंने बताया कि प्राइमरी स्टेज, सबसे पहला स्टेज रिकॉर्डिंग होता है बुक कीपिंग का। तो उसी टाइम पे आपने कोई गलती कर दी रिकॉर्डिंग के दौरान, तो वो हो जाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सेल्स टू एक्स ऑफ ₹5000 वॉज रिकॉर्डेड एज 500। अब समझिए इसको, एक्स को आपने कुछ सेल किया। आप सपोज अपने आप को सपोज करिए कि यू आर द बिजनेसमैन, यू हैव एन एंटरप्राइज एंड यू सोल्ड समथिंग टू एक्स। आपने कुछ सेल कर दिया एक्स को, कितने रुपए का? 5000 का। बट रिकॉर्ड आपने कर लिया अपने बुक में 500। करना कितना था? 5000, कर दिया गलती से 500। यानी कि कितने का गैप आ रहा है?
कितने से एरर हो रहा है, 4500 से कम से आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो इसको तो सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। एक्स को सेल किया 5000 का, गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया 500, तो गलती हो गई, एरर हो गया, 4500 का गैप आ गया। जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे या लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो सब में ये 4500 का गैप आगे भी ये बढ़ता रहेगा हर स्टेज में। तो फाइनली जो आपका फाइनल अकाउंट्स बन के तैयार होगा उसमें भी एरर होगा, तो सही इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होगा, आपका सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलेगा, सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना पाओगे। तो इस एरर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से दूर करेंगे, जैसा मैंने बताया कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके हम इसे दूर करते हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब आपने एक्स को सेल किया कुछ भी, तो सेल किया तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी एक्स टू सेल्स, ये होना था एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 5000 होना था एंड 5000 होना था। ये है आपका राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री ये है। लेकिन आपने किया क्या, आपने जो एंट्री किया उसमें 5000 के बदले में दिखा दिया एक्स टू सेल्स 500, सॉरी सेल्स टू सेल्स नीचे आ जाएगा 500 एंड 500, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया 4500। अभी भी ये 500 आपने लिख दिया, 5000 दिखाना था, तो कितने का डिफरेंस है 4500 का, 5000 माइनस 500। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जितने अमाउंट को आपको और बढ़ाना है 5000 पूरा करने के लिए, और कितने अमाउंट से एंट्री पास करनी पड़ेगी 4500 से। तो सिंपली कर देंगे क्या, फिर से एक और एंट्री पास कर देंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स, कितने का 4500 का गैप था, तो 4500 से हमने एंट्री पास कर दी। तो ये हो गया आपका, अब हो गया ये जो हो गया ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको यहाँ पे लगा, उतना सिंपल नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक से किसी तरीके का भी एरर हो, चाहे वो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो, एरर ऑफ पोस्टिंग हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो, किसी भी टाइप का टू साइडेड एरर हो, वो क्या होगा, वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक नोट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाउएवर इफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद एक्सेस अमाउंट, यहाँ पे क्या कम अमाउंट से आपने दिखा दिया था, 5000 के बदले में 500 दिखा दिया था। अगर 5000 के बदले में आपने 6000 से दिखा दिया होता, तो एक्सेस अमाउंट से दिखा दिया होता, कितने के एक्सेस से, 1000 के एक्सेस से। तो देखिए जब हमें बढ़ाना था अमाउंट को, लेस अमाउंट दिखाया था और बढ़ाना था, तो सेम एंट्री पास कर दी, वही एंट्री पास कर दी, बस जितने अमाउंट से डिफरेंस था उस अमाउंट से पास कर दिया। लेकिन 5000 के बदले में आपने 6000 दिखा दिया होता, तो 1000 आपको घटाना होता। क्या करना होता, घटाना होता। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिए, इफ सेल्स टू एक्स ₹500 वॉज रिकॉर्डेड एज 6000, अगर आपने मान लीजिए 6000 से दिखा दिया होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सेस अमाउंट दिखा दिया, 1000 एक्सेस अमाउंट दिखा दिया। तो जब एक्सेस अमाउंट हो जाए तो उसको वापस आपको निकालना पड़ता है, और जब किसी चीज़ को वापस रिवर्स करना पड़ता है तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी 2 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, 2 किलोमीटर्स, आप चला के ले गए 2.5 किलोमीटर्स, आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन था आपका, आप यहाँ पे आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल करके पीछे लाना पड़ेगा, पीछे ले आना पड़ेगा। तो सेम इसके साथ भी करेंगे। अगर 5000 ही अमाउंट हमें डालना था, हमने 6000 डाल दिया, यानी कि 1000 किलोमीटर, मान लीजिए 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप चल गए, तो क्या करेंगे, 1000 से आप रिवर्स आओगे, तो सेम इस जर्नल एंट्री को रिवर्स एंट्री कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सेल्स टू एक्स, रिवर्स एंट्री कर दिया, कितने से, 1000 से। तो ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री इन द केस ऑफ एक्सेस अमाउंट, रेक्टिफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वो ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप कौन से फॉर्मूला को लगा करके सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक क्या है, कुछ स्टेप्स है, उसको उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर दोगे। तो वो क्या क्या स्टेप्स है, तो स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप 1 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे और जो गलती हो गई यानी कि जो एंट्री आपने गलती से कर दी आप उसको सबसे पहले लिखोगे स्टेप 1 में। तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करते चलते हैं। चलिए मान लीजिए इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एरर है सारे, तो पहले एरर को ले लेते हैं। एरर नंबर 1, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। क्रेडिट सेल आपने किया किसको, राम को, सेल टू राम, हाँ 1700 का, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 7100 यानी कि एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट से कर दिया। तो ये तो पीछे मैंने बताया वहीं से हो जाएगा, लेकिन स्टेप से आप देखिए कैसे करना है। पहले स्टेप में आपको करना है राइट दी रॉन्ग एंट्री विच हैज़ एक्चुअली बीन पास्ड। राइट दी रॉन्ग एंट्री विच हैज़ actually been passed। तो आपने जो एंट्री कर दी ऑलरेडी उसको लिख देंगे। तो इसमें आपने क्या एंट्री करी होगी, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। तो आपने इसमें एंट्री क्या किया होगा, आपने इसमें एंट्री किया होगा रिकॉर्डेड एज 1700, तो किया होगा आपने राम टू सेल्स, यही क्या होगा ना, राम टू सेल्स। कितने का, 7100 से आपने कर दिया। ओके, स्टेप 2 क्या है, जो आपने पहले स्टेप में तो हमने वो किया कि जो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी थी वो हमने लिख दिया। अब स्टेप अगर 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 में करना है राइट द रिवर्स ऑफ द रॉन्ग एंट्री टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री। जैसा मैंने बताया कि नलीफाई करना है, उस इफेक्ट को ख़त्म करना है रॉन्ग एंट्री के इफेक्ट को, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे तो नलीफाई हो जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, राइट द रिवर्स एंट्री, राइट द रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दिया है ऑलरेडी, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री कर दिया है उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या था, राम टू सेल्स, तो रॉन्ग एंट्री था राम टू सेल्स, तो इसको नलीफाई करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल्स टू राम, क्या हो जाएगी, सेल्स टू राम। कितने से, सेम अमाउंट से, 7100 एंड 7100। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्लियर है, आई होप आपको विजिबल है, ठीक है, आई होप विजिबल है आपको। ओके, अब स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, राइट द करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन पास्ड। अब जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री आपको करनी है। तो थर्ड स्टेप में करेंगे राइट द करेक्ट एंट्री विच एक्चुअली शुड हैव बीन पास्ड। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, क्या था देख लीजिए, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम को किया, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, राम टू सेल्स। एक्चुअली ये होनी चाहिए कितने से, 1700 से होनी चाहिए। तो करेक्ट एंट्री है राम टू सेल्स, ये है करेक्ट एंट्री। क्लियर है, 1700 से। अब लास्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में कुछ नहीं करना है, ये सेकेंड और थर्ड स्टेप को एक साथ लिखना है और देखना है कि क्या इफेक्ट निकल कर आता है। तो अगर हम सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को तो रॉन्ग है उसको छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड और थर्ड स्टेप को हम साथ में लाएंगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारा सेल्स टू राम 1700 एंड 7100, एंड थर्ड स्टेप है, दिस इज सेकेंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। थर्ड क्या है, राम टू सेल्स, है ना, राम टू सेल्स कितने से, 1700 से एंड 1700 से। अब देखिए सेल्स है डेबिट में, राम है डेबिट में,
और राम है यहाँ पे क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट एंड डेबिट सेम अकाउंट आता है ना, तो वो उसको हम काट सकते हैं, यानी कि इस राम के 7100 से इस राम के 1700 को हम नलीफाई कर सकते हैं। वैसे ही सेल्स और सेल्स, यहाँ पे सेल्स है डेबिट में, यहाँ पे सेल्स है क्रेडिट में, तो इसको भी काट सकते हैं, है ना। कहते हैं ना माइनस एंड प्लस कट जाता है, उसी तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट भी कटेगा। तो यहाँ पे सेल्स है 7100 का, यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स है 1700 का, तो सेल्स से कट गया 17100 माइनस 7000, तो आया सेल्स निकल के कितना आया 5400 टू राम यहाँ पे 7100, यहाँ पे डेबिट में 1700, तो इस 17100 में से 1700 लेस हो जाएगा। अगर डेबिट डेबिट रहता तो ऐड हो जाता, क्रेडिट डेबिट है तो माइनस होगा, ठीक है, उल्टा माइनस होगा। जैसे माइनस प्लस कट जाता है ना, प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस भी माइनस होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बस माइनस का रहता है वहाँ पे। सेल्स टू राम, सेल्स टू राम कितने का, सेल्स टू राम हो जाएगा 5400 का। तो फाइनली कौन सी एंट्री निकल के आई, सेल्स टू राम। कैसे किया मैंने समझ में आया। सेल्स यहाँ पे डेबिट में था 7100 और दूसरे एंट्री में सेल्स क्रेडिट में थे 1700, तो डेबिट के बड़े अमाउंट से क्रेडिट का, क्योंकि दोनों सेल्स है तो लेस हो जाएगा। वैसे ही राम और राम दोनों राम अकाउंट है, लेकिन उल्टा है, यहाँ पे क्रेडिट में यहाँ पे डेबिट में है, तो 7100 में से 1700 लेस कर दिया, तो दोनों निकल के आया 5400। तो फाइनली जो रेक्टिफाइंग एंट्री आया वो हुआ सेल्स टू राम, ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है। तो कितने स्टेप्स में हुआ, कुछ नहीं करना है आपको, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपने दिमाग मन में भी कर सकते हो। मन में कैसे करेंगे कि मन में ऐसे करेंगे, क्रेडिट सेल करना था राम को 1700, हमने लिख दिया 7100, तो एक्स्ट्रा लिख दिया कितने से 5400 से, तो 5400 हमें माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स 1700, तो हमने कर दिया था राम टू सेल्स 7100, तो अब रिवर्स एंट्री कर देंगे, सेल्स टू राम 5400 से कम भी कर देंगे। तो या तो आप जब एकदम प्रो हो जाओगे आप बिल्कुल, तब आप इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए जैसा मैंने बताया उसी स्टेप्स को फॉलो करके करना पड़ेगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एंट्री मैं करता हूँ इन चीज़ों को फॉलो करके। तो आप भी मेरे साथ करिए। अगर आपने के पास क्वेश्चन नहीं है तो इसको पॉज करके 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए नीचे, और साथ साथ मेरे आप भी सॉल्व करिए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ये हम पहले केस की बात कर रहे हैं, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। पास दी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। ये जो एरर्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एरर्स है, इनको रेक्टिफाई आपको करना है। पहला एरर है क्रेडिट सेल टू ऑफ ₹1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। राम को 1700 का क्रेडिट सेल किया था, उसको गलती से हमने 7100 लिख दिया था, एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट से लिख दिया था। जैसा कि ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 यानी कि 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड सेल्स टू कृष। मोहन को 1700 का सेल किया, लेकिन गलती से हमने रिकॉर्ड किसके बुक में कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया कृष्णा के बुक में या कृष के बुक में, जो भी आप लिख लीजिए। थर्ड है क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ अंशुल ऑफ ₹7100। क्रेडिट सेल किया आशा को, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया अंशुल के बुक में, वो भी 1700 का किया था, लेकिन गलती से 7100 का कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितने तरीके के एरर्स है। यहाँ पे एक तो एरर है रॉन्ग अकाउंट में, हमने आशा के बदले में अंशुल के अकाउंट में लिख दिया, यानी कि एक तो पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट का भी केस है, उसके अलावा रॉन्ग अमाउंट का भी केस है। अमाउंट 1700 का करना था, हमने 7100 लिख दिया है, तो ये इसको भी रेक्टिफाई करना है। फोर्थ है क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। मोहन को सेल किया 1700 का, लेकिन सेल्स बुक के में लिखने के बदले हमने लिख दिया परचेजेस बुक में। उसी तरीके से फिफ्थ है क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700। सोहन को पुरानी कोई मशीन हमने बेची 1700 की, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर 7100, उसको हमने 7100 लिख दिया सेल्स बुक में। तो जी देखिए, कभी भी मशीनरी बेचेंगे, एसेट वगैरह बेचेंगे, उसको सेल्स बुक में तो हम दिखाते नहीं है, तो सबसे पहले तो सेल्स बुक में दिखाना नहीं था उसको, ठीक है। मशीनरी अकाउंट अलग होगी, क्योंकि वो अलग ही अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। जब हम कोई गुड्स बेचेंगे उसको हम सेल्स अकाउंट में दिखाते हैं। वैसे ही
अमाउंट भी गलत हमने दिखा दिया, 1700 के बदले में 7100 दिखा दिया। तो ये कुछ एरर्स है, इनको रेक्टिफाई करना है। तो एक एक करके सारे एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के लिए अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। जो जर्नल का फॉर्मेट होता है वही है सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। तो एक एक करके सारे एरर्स को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर नंबर 1 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर नंबर 1। अब एरर नंबर 1 क्या है, हम पढ़ लेते हैं। एरर नंबर 1 है क्रेडिट सेल ऑफ ₹17,100 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7,100 टू 17,100। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। तो चलिए मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलता हूँ, पेज मैं निकाल लेता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1700 का राम को सेल किया लेकिन रिकॉर्ड किया 7100। तो क्या मैंने बताया कि सबसे पहले आप पास करिए गलत एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री आपने जो पास कर दी वो पास कर दी, आपने कर दी राम टू सेल्स 1700 करना था, 7100 का आपने कर दिया पहले वाले क्वेश्चन में 7100 का। अब इसको हम रिवर्स करना है, तो रिवर्स जब करेंगे तो हो जाएगा सेल्स टू राम 7100 एंड 7100। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स 1700 एंड 1700। तो अब इसका इन दूसरे और तीसरे का जो हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 7100 माइनस 1700 एंड 1700। वैसे ही राम का भी 7100 माइनस 1700, यानी कि फाइनल जो आ जाएगा सेल्स टू राम। तो क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट टू राम अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, कितना आ जाएगा 5400 एंड 5400। ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। इससे पता चला कि हमने 5400 से उस अमाउंट को कम कर दिया। तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग the credit sale to Ram recorded as 1700 now rectified। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफाई, क्लियर। अब बात करेंगे सेकंड जो हमारा एरर है। तो सेकंड एरर क्या है, देखिए सेकंड एरर है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड सेल्स टू कृष्ण। फिर से करते हैं, रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास करी, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड सेल्स टू कृष्ण। करना था मोहन के अकाउंट में, कर दिया कृष्ण के अकाउंट में। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, हमने एंट्री पास कर दी कृष्ण या कृष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 एंड 1700, ये हमने रॉन्ग कर दिया, ओके। तो रॉन्ग एंट्री को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री जब करेंगे, ये सेकंड स्टेप मैंने बताया था, सेकंड स्टेप ये है सेल्स टू कृष, कितने का 1700 एंड 1700। अब एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल मोहन को किया, तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कर देंगे मोहन टू सेल्स, क्या मोहन टू सेल्स 1700 एंड 1700। तो अब देखिए ये सेकंड और थर्ड एंट्री, इनको नेट इफेक्ट इनका निकालेंगे जब, तो सेल्स यहाँ पे डेबिट में है एंड सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में है, अमाउंट सेम है। तो जब ये सेल्स और ये सेल्स एक दूसरे से क्रॉस ये माइनस ये करेंगे तो 1700 एंड 1700 दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा। 1700 सेल्स का सेल से क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, कट ऑफ हो गया। ये डेबिट में था एंड क्रेडिट में था तो कट ऑफ हो गया, अमाउंट भी सेम था, क्लियर है। बचा क्या, मोहन बचा डेबिट में और कृष बचा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट में बचा है 1700 टू कृष अकाउंट
1700। तो ये हमारा हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मोहन को के सेल्स में आपको डालना था, आपने क्रिश के सेल्स में डाल दिया, तो क्रिश से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्रिश से जब निकालना पड़ेगा यानी कि क्रिश से निकाल करके मोहन को देना पड़ेगा। तो सेम वही हो रहा है, मोहन को हमने डेबिट कर दिया, क्रिश को क्रेडिट कर दिया, यानी कि मोहन इज़ द रिसीवर एंड क्रिश इज़ द गिवर। बाकी वो भी आप निकालोगे, जो पर्सनल अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट रूल होता है उससे भी ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग भी ये रेक्टिफाइंग एंट्री निकल के आई। तो कैसे रेक्टिफाई किया समझ में आया आपको? तो चलिए अब हम सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें लिख देते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन सेकंड की होगी मोहन अकाउंट या मोहन टू क्रिश, कितना 1700 एंड 1700। तो ये भी क्या हो गया, being credit sales to Mohan recorded as sales to Krish, now rectified, नाउ रेक्टिफाइड। तो किस तरीके से मैंने रेक्टिफाई किया समझ में आया। अब बात करेंगे थर्ड की। तो जो थर्ड हमारा है रेक्टिफिकेशन एरर्स, वो देखिए क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1700 टू आशा। आपने आशा को 1700 रुपये का क्रेडिट सेल किया, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल एज ₹7100। तो आशा का तो आपने किया नहीं और ना सही अमाउंट से किया, आपने गलत कर दिया। आपने एक तो क्रेडिट सेल अंशुल के बुक में दिखा दिया, ऊपर से 7100 का। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? रॉन्ग एंट्री हो जाएगी अंशुल टू सेल्स कितने की 7100 ये हो गई रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री करेंगे। तो रिवर्स एंट्री कैसे करेंगे? सेल्स टू अंशुल, ये सेकंड स्टेप है। सेल्स टू अंशुल कितने का? 7100 का एंड 7100 का। अब करेंगे करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या है हमारा? ये करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, क्रेडिट सेल हमने किया आशा को, तो एंट्री होनी चाहिए थी इसकी आशा टू सेल्स और 1700 रुपये के अमाउंट से होना चाहिए था। आशा टू सेल्स, आशा टू सेल्स, और अमाउंट भी कितना होना चाहिए था? 1700 एंड 1700। अब देखिए इन दोनों का नेट इफेक्ट जब निकालेंगे तो सेल्स यहाँ पे डेबिट में है और सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में है। सेल्स का अमाउंट है 7100 का और सेल्स का यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट है 1700 का। तो जब इनको कट ऑफ करेंगे तो 7100 में से 7100 में से 1700 लेस हो जाएगा, तो बचेगा 5400। तो ऊपर क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 5400, अंशुल और आशा भी यहाँ पे डेबिट में है, तो आशा भी डेबिट हो जाएगी क्योंकि कट ऑफ का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आशा एक इकलौती आशा अकाउंट इसमें है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट, डेबिट का जो है उसको डेबिट में ही रहने देंगे और क्रेडिट का उसको क्रेडिट में ही रहने देंगे। क्लियर है ना, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। देन आशा 1700 और क्रेडिट में क्या बचा? टू अंशुल, तो टू अंशुल कितना 7100। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हुआ। ये हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लिख देंगे, सिंपली रेक्टिफाई कर देंगे। थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा सेल्स डेबिट 5400, आशा डेबिट 1700 टू अंशुल 7100 और नरेशन लिख देंगे बीइंग क्रेडिट सेल्स टू आशा रिकॉर्डेड एज अंशुल नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, वो लिख देंगे हम क्या नरेशन। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ हमारा क्या है देख लीजिए। फोर्थ जो एरर है वो क्या है? तो फोर्थ एरर है क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। क्रेडिट सेल आपने किया मोहन को, लेकिन
किया तो सेल है लेकिन दिखा दिया परचेजेस बुक में, ये तो हो गया गलत। तो गलत कैसे हो गया, रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दी। और रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, जब आपने परचेजेस बुक में दिखाया होगा तो कुछ इस तरीके से दिखा दिया होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन कितना 1700 एंड 1700। अब इसको नलीफाई करना है, तो जब नलीफाई करना है तो रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री करेंगे तो हो जाएगा क्या, मोहन टू परचेजेस कितने से 1700 से एंड 1700 से। क्लियर है। लेकिन करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि सेल आपने किया तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री लिख देंगे, करेक्ट एंट्री लिख देंगे मोहन टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी 1700 से एंड 1700 से। अब जब इन दोनों के बीच सेकेंड, मतलब इन दोनों के बीच सेकेंड एंड थर्ड स्टेप के बीच जब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, तो क्या निकलेगा, मोहन है डेबिट में एंड मोहन है डेबिट में, तो डेबिट एंड डेबिट दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो हो जाएगा मोहन डेबिट 1700 एंड 1700 3400 टू परचेजेस टू सेल्स, टू परचेजेस क्योंकि दोनों क्रेडिट में है, टू परचेजेस टू सेल्स, तो 1700 एंड 1700 ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। तो हम लिख देंगे रेक्टिफाइंग एंट्री जा करके उस बॉक्स में, फोर्थ में हम लिख देंगे मोहन डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स 3400 1700 1700। नाउ एरर इज रेक्टिफाइड। क्लियर है। अब लास्ट जो है, लास्ट एरर कहता है कि क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700। ओल्ड मशीनरी आपने सोहन को बेचा 1700 में, बट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर 7100, लेकिन आपने उसको सेल्स बुक में दिखा दिया कितने से 7100 से। तो ये एरर जो है इसको आप रेक्टिफाई करोगे जिस तरीके से मैंने इन 4 एरर्स को रेक्टिफाई किया। सबसे पहले क्या करना है, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले जो गलत एंट्री हो चुकी है उसको लिख देना है, उसको नलीफाई करने के लिए उसका रिवर्स एंट्री लिख देना है, और उसके बाद करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए वो लिखनी है, और सेकंड एंड थर्ड स्टेप जो है उसके बीच नेट इफेक्ट निकालना है, और लास्ट में जो निकल करके आएगा दैट विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है और कॉमेंट बॉक्स में बताना है लिख करके। तो इस वीडियो में हमने सीखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी जो बाकी 2 साइडेड एरर्स है वो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो में एक ही टॉपिक करें तो ज़्यादा बेहतरी से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।